बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत नहीं बचते। यही हाल जिला हमीरपुर में बेहतरी के लिए तैनात आला अधिकारियों का है। यह आरोप समाज सेवी रविंद्र सिंह डोगरा ने जिला प्रशासन पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याण नीतियों व जन कल्याण के कार्यों तथा आमजन की समस्याओं को हल करने त्वरित सुनवाई के लिए जिला प्रशासन को तैनात किया गया है, लेकिन जब अधिकारी अपने कार्य को दरकिनार कर केवल कागजी लिपापोती अथवा सरकार व नेताओं की जी हजूरी में समय व्यतीत करने लगे तो जनता त्रस्त हो जाती है। ठीक यही हाल जिला हमीरपुर का विगत 2 सालों से चल रहा है। रविंद्र सिंह डोगरा ने सुजानपुर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए जिला प्रशासन पर सुजानपुर विधानसभा के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर ध्यान न देकर उन्हें लटकाने और न करने के आरोप लगाए हैं। डोगरा ने कहा कि वर्ष 2021 फरवरी में वह लोगों की शिकायतों को लेकर उपायुक्त हमीरपुर से मिले थे, लेकिन समस्याओं का आज तक निदान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पूर्व में जब देश और प्रदेश में महामारी का दौर था, उस समय भी उन्होंने पत्राचार के माध्यम से जिला प्रशासन को अलर्ट किया था और कहा था कि किसी भी तरह के आयोजन करने से पहले इस महामारी को लेकर चिंतित रहें और ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे लोगों को विशेष रूप से व्यापारी वर्ग को हानि उठानी पड़े। जिला हमीरपुर में राज्य सरकार जो काम करवा रही है उनमें इतनी ज्यादा अनियमितताएं हैं, जिसके लिए हमने सरकार को कई बार आग्रह भी किया, कई बार उनको साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, लेकिन सरकार ने आज तक उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना तो दूर, उनसे पूछा तक नहीं कि इतनी अनियमितताएं कोरोना काल के दौरान और आज तक खासतौर से सुजानपुर विधानसभा के अंदर एडीएम और डीसी की तरफ से जो लापरवाहियां बरती जा रही हैं, उनका जवाब नहीं मांगा गया। हमने 18/4/2021 को माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को इस संदर्भ में एक पत्र साक्ष्यों के साथ भेजा था, जिसमें हमने उनको बताया था कि किस तरह से एनआईटी के अंदर खाने की गड़बड़ी पे एडीएम साहब को हमने और डॉक्टरों ने अवगत कराया, लेकिन उन्होंने हमारी बात अनसुनी कर दी। चैत्र मेलों में और सुजानपुर के पिछले मेलों के लिए जो हमने डीसी महोदया को रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप इन मेलों को ना करवाइए क्योंकि व्यापारियों को नुकसान हो जाएगा, उन्होंने वो भी करवाए, फिर बाद में बंद होने लगे। इसके बाद पानी की प्रॉब्लम जो बीर बगेड़ा की थी, उसके बाद जंगल बैरी की वो प्रॉब्लम थी, उनके बारे में डीसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसी तरीके से कुछ फौजी भाइयों की लाइसेंस के संबंध में प्रॉब्लम थी, एडीएम साहब ने उनके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया। लोगों की माइनिंग के बारे में शिकायतें थी, उसके बारे में एडीएम साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी अनुदान राशि नहीं दी गई, उस संदर्भ में भी डीसी और एडीएम को बताया गया, उन्होंने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया। तो ये सब चीजें हमने 2021 से ही मुख्यमंत्री जी को बताना शुरू करी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव ने और कई अन्य अधिकारियों ने, इवन डिविजनल कमिश्नर मंडी ने भी इस बारे में उपायुक्त महोदय और एडीएम से सवाल किया, पर उन्होंने आज तक उनको कोई जवाब नहीं दिया है। जब 1 साल बाद तक भी एडीएम हमीरपुर और डीसी हमीरपुर ने हमारे दिए गए पत्रों के बाद होने वाली कार्रवाई पे राज्य सरकार को कोई जवाब नहीं दिया, तब हमने मुख्यमंत्री जी को एक और पत्र भेजा और उस संदर्भ में मिलापचंद जी जो सीनियर अधिकारी हैं राज्य सरकार के, उनकी तरफ से एक एक्सप्लेनेशन कॉल रिमाइंडर भेजा गया है, जिसमें डिविजनल कमिश्नर मंडी को भी मार्क किया गया है। बावजूद इसके भी 2 महीने निकल जाने के बाद डीसी हमीरपुर और एडीएम हमीरपुर ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। इससे साफ है कि अधिकारी जो है सरकार की सुनते नहीं है, और अधिकारियों को यह भी मालूम है कि उनसे गलती हो चुकी है और उस गलती की लिपापोती वो इस तरीके से कर रहे हैं कि सरकार की हर बात को एडीएम और डीसी जैसे शीर्ष अधिकारी जो है अनसुना कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सरकार विफल हो चुकी है। अगर हमें वो कुछ कहेंगे भी तो ज्यादा से ज्यादा हम कुछ भी लिख के भेज देंगे और उसके बाद जो इंक्वायरी होगी देख लिया जाएगा। पर हमारा इस संदर्भ में ऐसे अधिकारियों को सख्त चेतावनी है, चाहे वो किसी भी जिले के हों, यदि वो किसी भी जिले के लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं, अपनी नौकरी के दौरान उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं करते हैं, तो ऐसे अधिकारियों की एसीआर पे स्पेसिफिकली मार्क होना चाहिए उनकी कारगुजारियां जो उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान
किसी भी जिले में करी हैं, ताकि भविष्य में हर अधिकारी को इस बात का एहसास हो कि हिमाचल और हिमाचलियों के साथ यदि वो इस तरीके का भेदभाव करेंगे किसी भी सरकार या किसी भी राजनीतिक दल के संरक्षण में, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जिला हमीरपुर के डीसी और एडीएम को तुरंत यहां से हटाया जाए, क्योंकि हमें ऐसे अधिकारियों की जिला के अंदर जरूरत नहीं है जो खाली कुर्सियों पर बैठ के आदेश पारित करते रहें या ध्वजारोहण करते रहें कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, या झंडा रस्म अदायगी करते रहें, या कहीं खेलकूद प्रतियोगिताओं में ध्यान देते रहें और जिले के लोगों का ख्याल न करें। आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा आग्रह है कि सक्षम अधिकारी जो हैं तुरंत जिला हमीरपुर में भेजें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे।